उन्होंने ये कहा कि लोग ये कहते हैं कि चाहे कुछ हो, आएंगे तो योगी ही। ये उन्होंने एक बार दोहराया। लोग कह रहे हैं कि, और लोगों में एक अविश्वास पैदा हुआ है कि चाहे हम जिसको वोट दें, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आएगा तो योगी ही, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने मुझे कहा। ये अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है इस पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर से? देखिए, जब से वोटिंग मशीन की निष्पक्षता के ऊपर संदेह हुआ है, जब से ये बात सामने आई है कि उसको हैक किया जा सकता है, और हम जानते हैं कि भारतीय जनता अडवाणी जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये सवाल उठाया गया था कि जीवीएल नरसिंह राव ने पूरी किताब ही इसके ऊपर लिखी थी, इसके ऊपर। तब से ये बातें हवा में हैं, और इस तरह के बहुत सारे बातें आती रहती हैं कि आप कोई भी बटन दबाइए, भाजपा को वोट मिलता है, आप साइकिल पे बटन दबाइए लेकिन कमल पे पर्ची निकलती है। ये सब बातें भी आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि इन संदेहों के रहते हुए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा निर्णायक किस्म का फैसला देगा। ये भी बात कही जा रही है कि जो जो डाक के मत होते हैं, पोस्टल बैलेट हैं, उनके अंदर गड़बड़ियां होती हैं। जो विकलांगों के मत हैं, उनके गड़बड़ियां होती हैं। बूढ़ों के मतों को गड़बड़ी करने की योजना है। तो इस तरह एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी, जिसके अंदर कई तरह के घटक हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थियरी चर्चा में है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरी के आईने में तो हम लोग चुनाव का विश्लेषण नहीं कर सकते। अगर वास्तव में इस तरह की कोई गड़बड़ी है, तो हम कोई भी विश्लेषण करते रहें, वो लोग किसी को भी वोट देते रहें, जिसको जीतना वो पहले से तय है कि वो जीतेगा। तो हम विश्लेषण में कॉन्स्पिरेसी थियरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉन्स्पिरेसी थियरी को हम रेखांकित कर सकते हैं कि इस प्रकार की चर्चा है, और हम लोगों को अपना नाक आंख कान खुले रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा ही निर्णायक किस्म का फैसला देगी। या तो वो भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें देगी और आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान होंगे और अपना बाहुबली प्रशासन का मॉडल दोबारा फिर से लागू करेंगे, और सारे देश के अन्य मुख्यमंत्री भी उनकी नकल करने लगेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में वो एंटी इनकम्बेंसी को तोड़कर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक खास तरह की घटना होगी। हमारे लोकतंत्र का किरदार हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि सब लोग उन्हीं की नकल, अभी कोई आदित्यनाथ जैसा और कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो सब लोग वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे उनकी, क्योंकि उनको लगेगा कि इस तरीके से हम लोग एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी घटना ये होगी कि आप कुछ भी कहिए, आप जन आंदोलनों को पीटिए, ये कीजिए वो कीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने देखा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आप लोगों के आंदोलनकारियों की आपने जो कुर्कियां की थी, उनकी जो संपत्तियां जब्त की थी, वो जुर्माने लगाए थे, वो सब आप वापस कीजिए। आपको उसका कोई अधिकार नहीं है, आपने न्यायिक प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। तो ये सब बातें भी बार बार होने लगेंगी, और ये आम फैम स्थिति बन जाएगी, और जन आंदोलन करना लगभग असंभव हो जाएगा। भाई, जन आंदोलन आप लोकतांत्रिक माहौल में कर पाते हैं ना। अगर एक लोकतंत्र के आड़ में एक खुली तानाशाही स्थापित हो जाएगी, तो आप जन आंदोलन कैसे कर पाएंगे? जन आंदोलन होना इस बात का सबूत है कि लोकतांत्रिक माहौल है, विरोध की आवाज उठाई जा सकती है। अगर विरोध की आवाज उठाते ही पता चला कि आपका घर कुर्क कर लिया गया, आपकी साइकिल जब्त कर ली गई, आपकी कार जब्त कर ली गई, आपका स्कूटर आपसे छीन लिया गया, तो कौन व्यक्ति जन आंदोलन करेगा? फिर तो केवल सोशल मीडिया पे आपने कुछ लिखा, पता चला आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पत्रकारों को जेल में डाल, उत्तर प्रदेश में कितने पत्रकारों को जेल में डाला गया है। ये सब होने लगेगा। लेकिन अगर ये 250 सीटें भाजपा को नहीं मिली, तो भाजपा की वो गति होगी जो 1993 में कल्याण सिंह सरकार की गति हुई थी। फिर भाजपा 225 सीटों पे आ जाएगी। मैं ये मानता हूं कि भाजपा का नुकसान 90 तुले तरीके से होगा।